तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले स्वॉर्ड मास्टर एंगेसन चैप्टर 204। चैप्टर की स्टार्टिंग में जिन अपने बाल कटवा रहा होता है। वैसे ज्यादा तो बाल कटाता नहीं है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा कटाता है। उसका बाल कटवाते हुए हो जाता है। इस पे गिली पूछती है, यंग मास्टर आपको कैसा लग रहा है, क्या आप मिरर में देखना चाहते हैं? इस पे जिन कहते हैं हाँ मुझे काफी पसंद आया ये लुक। इस पे गिली कहती है मुझे काफी खुशी हुई है जान के कि आपको पसंद आया। पीछे से मुराकन कह रहा होता है स्ट्रॉबेरी पाई सब कुछ कर सकती है। फिर मुराकन पीछे खिड़की से बाहर देख रहा होता है। पीछे खिड़की के नीचे शूरी रहती है। मुराकन कहते हैं क्या तुम बोर हो चुके हो, तुम वहीं पे रुको, मैं जल्दी ही नीचे आने वाला हूँ। इस पे जिन कहता है उसे बाहर रह के काफी ज्यादा समय हो चुका है, उसे यूं बाहर ठहरा के मुझे काफी बुरा फील हो रहा है। पीछे से गिली कहती है मुराकन सर कभी कभी जाके उससे खेल लेते थे। फिर वो सभी लोग नीचे बाहर आने लगते हैं। फिर जिन शूरी से कहता है शूरी बाहर काफी घुटन रही होगी इसलिए तुम बाहर जल्दी नहीं आ पाई। मुराकन शूरी के पास जाते हुए कहता है तुम डैम ओनर। फिर वो शूरी के पास जाके कहते हैं आखिरकार तुमने इन क्यूटीज को कब बनाया। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे स्नो से बने हुए काफी सारे कैट्स को बनाए होते हैं शूरी ने वहाँ पे। मुराकन शूरी से खेलते हुए कहता है इस रास्केल के पास हाथों से बनाने का टैलेंट है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर करके रखा है, तुम तैयार रहना। तभी वहाँ पे कोई आंखें हुए कहता है सर मुराकन मैंने जो आपने कहा था कैट फूड के लिए लाने के लिए मैंने ला चुका हूँ। तभी वो दोनों भी वहाँ पे देखने लगते हैं। तभी हमें वहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे बटलर ने काफी सारा खाना लाया होता है। बटलर कहता है क्या हमें सच में इतना जरूरी है। तभी मुराकन कहता है आखिरकार तुम यहाँ पे आ चुके हो। फिर वो अपने हाथ में एक बड़ा सा चीज लाते हुए कहता है मैंने जो आपने स्पेशली ऑर्डर किया था वो भी ला चुका हूँ मैं, ये इतना बड़ा सा ट्रीट। और हमें दिखाया जाता है वो काफी बड़ा सा एक ट्रीट रहता है, लेकिन उसके सामने शूर्य आती है, उसके परछाई देख के बटलर भी हैरान हो जाता है। मुराकन शूर्य के ऊपर बैठते हुए कहते हैं तुम काफी लेट हो चुके हो चश्मे वाले। बटलर उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है यही काफी सरप्राइजिंग था कि सर मुराकन ही यंग मास्टर के कैट थे, लेकिन आखिरकार इतनी बड़ी कैट कहाँ से आ गई। तभी शूर्य उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ के खींचने लगती है, अपने मुंह के पास लाके उसके चाटने लगती है उसके मुंह को। बटलर को तो मुंह से छींक निकल जाती है। वो कहता है मैं कोई ट्रीट नहीं हूँ, खाना यहाँ पे है। फिर कुछ समय बाद जिन उससे कहता है मैं श्योर होकर कह सकता हूँ तुम काफी शौक में हो क्योंकि मैंने तुम्हें एडवांस में नहीं बताया था, ये शूरी है रेड जेट फिमिलर। बटलर कहते हैं ऐसा कुछ तो रून कैंडल फैमिली में सरप्राइज की तरह काउंट नहीं होगा, मैं शूरी के ऊपर काफी अच्छे से ध्यान दूंगा। बटलर कहते हैं यंग मास्टर मुझे आपको कुछ बताना है। जिन कहता है बताओ क्या है। और वहाँ पे मुराकन तो अपने हाथों में से पैकेट के शूरी के मुंह में डाल रहा होता है। आपके मिशन के लिए शेड्यूल को पोस्टपोन कर दिया गया है। इस पे जिन कहते हैं आखिरकार ये क्यों हुआ। बटलर कहता है फैमिली प्रायोरिटीज चेंज हो चुके हैं। होली किंगडम में हुआ सो इंसिडेंट के दौरान यूफेसल मार्शल फैमिली काफी सफर कर रही है जिपल फैमिली के फैक्शंस के अटैक के दौरान। यूफेसल फैमिली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पैट्रियाज का रिटर्न होने के बाद वो सोल्यूशन देंगे, लेकिन अब देख के ऐसा लगता है कि यूफेसल फैमिली काफी गुस्से में है क्योंकि पैट्रियाज रिटर्न हो चुके हैं जैसे कि आते वो ऐसा है। इसी वजह से फोर्थ फ्लैग बेरर और सेकंड फ्लैग बेरर इस देश से बाहर गए हैं इस सोल्यूशन को निकालने के लिए। इस वजह से यंग मास्टर का फर्स्ट मिशन को पोस्टपोन कर दिया गया जब तक। इसे सुन के जिन कहते हैं मुझे नहीं लगता सिर्फ ये एक ही कारण है। इस पे गिली कहते हैं यहाँ पे एक और रीजन है। इस पे जिन कहते हैं मुझे लगता है वो लोग अभी तक कोई भी जस्टिफिकेशन को ढूंढ नहीं पाए स्पाई को मारने के लिए। अगर तुम्हें एक ब्लैक नाइट को मारना है तो तुम्हें प्रॉपरली एक जस्टिफिकेशन देना होगा। इस पे सामने से मुराकन कहता है गुस्सा होते हुए जस्टिफिकेशन मेरा आंसू, उन सभी को सीधा जाके मार दो। जिन परेशान होते हुए कहता है तुम ऐसा रैकलेसली मूव नहीं कर सकते। ब्लैक नाइट को हम ऐसा कह सकते हैं वो एक इक्वल फोर्स है, एक वेपन जो कि एक स्मॉल किंगडम को एक दिन में डिस्ट्रॉय कर सकता है। ब्लैक नाइट को डायरेक्ट फैमिली के द्वारा प्रोटेक्शन मिलता है। अगर हम बिना किसी प्रॉपर जस्टिफिकेशन के ब्लैक नाइट को मार देते हैं, उसकी जगह को खाली छोड़ देते हैं, तो पूरा फैमिली का अथॉरिटी शेक हो जाएगा और आखिरकार जाके हम यूफेसल फैमिली को और भी गुस्सा दिला देंगे। ऐसा करने से हमें ये काम इंटरनल स्पाई को बिना पता चले करना होगा। अभी इसी वक्त मदर एक सिचुएशन को क्रिएट कर रही है जो कि एक जेपल फैमिली के साथ क्लैश करने से होगा। इस पे मुराकन उबासी लेते हुए कहता है ये कितना ग्रैंड है, ह्यूमन सच में चीजों को काफी एग्जॉस्टिंग बनाते हैं। आखिरकार तुम सीधा सीधा क्यों नहीं बता सकते जब तुमने पूरा प्लान को फिगर आउट कर लिया है। इसे सुन के गिली भी काफी खुश होते हुए कहते अच्छे वर्ड्स के यंग मास्टर। इसे देख के मुराकन चौंक जाता है एक पल के लिए। और आल्सो वो लोगों को काफी जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि वो लोगों को मेरे ऊपर प्रेशर भी लगाना है। और इस वजह से उसने सोच समझ के इस प्रपोजल को रखा कि वो मिशन को मुझे अपॉइंट करे, फादर के सामने कहा उसने। तो इसी वजह से अगर देखा जाए तो वो लोग इस मिशन को प्रोसेस करने वाले जब दूसरे फ्लैग बेरर्स रिटर्न हो गए। इसे देख के मैं पक्का से कह सकता हूँ कि इस मिशन को मैं अकेला नहीं करने वाला हूँ। ये काफी परेशानीजनक हो सकता है अगर मदर को मैं मिशन को कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी परेशानी हो सकती है अगर इस मिशन को मैं फेल कर चुका हूँ। इस वजह से मैं श्योर होकर कह सकता हूँ वो काफी सेफ ऑप्शन को चूज करेगी। अगर इस मिशन को मैं फेल कर दूंगा तो मेरे साथ जो अदर दूसरा फ्लैग बेरर आएगा, वो सेकंड हो या थर्ड हो या फोर्थ हो, वो मेरे जगह पे मिशन को कंप्लीट करेगा। अगर ये ऐसा होगा तो मेरे पोजीशन को काफी वीक हो जाएगा मैं। ऐसा होने से जो फ्लैग बेरर्स है वो लोग कंपटीशन में कम हो जाएंगे।
थ्रोन के लिए। इसी वजह से ये काफी बेस्ट ऑप्शन होगा इस सिनारियो के लिए। इसे सुनते हुए गिली अपने मन में सोचती है, अगर सोचा जाए तो वो व्हाइट पैट्रियर्च के इंटेंशन को इतने आसानी से पढ़ लेगा, वो भी सिर्फ फ्लैग बेरर के इन्फॉर्मेशन के साथ। जब मैं पहले इन्हें सर्व करने आई थी तब मैं काफी चिंता में थी कि ये इस क्रूल स्वॉर्ड मास्टर फैमिली में सर्वाइव नहीं करेगा, लेकिन जो अब मैं रिंग मास्टर को देख रही हूँ वो काफी रिलायबल है। तभी जिन कहता है समय हमारे साथ है, इसलिए हम अगले प्लान की तरफ चलते हैं। फिर वो पेड्रो से कहते हैं, पेड्रो आखिरकार मीडिया कब मेरे बारे में आर्टिकल को रिलीज करने वाली है? इस पे पेड्रो कहते हैं ये शायद 2 हफ्ते में पब्लिक हो जाएगा। तो भी जिन कहते हैं तो इसके लिए फाइनल इंटरव्यू के लिए डीनो को बुलाओ और ये मेक श्योर करना कि एक अच्छा सा इमेज पेंट करे जो कि एक मैजिक स्वॉर्डमैन का है, जो कि ऑफिशियली रूनकंडल फैमिली का फ्लैग बेरर बन चुका है। इस पे फेड्रो भी कहता है ठीक है सर। उसके बाद प्रत्येक परिवार से जो लोग मुझे कंग्रेचुलेट करने भेजने वाले हैं उन सभी को अच्छे से जांच करते हैं, उन्हें स्वीकार करना। इस रूप से जो कि होली किंग अपने द्वारा आने वाले हैं उन्हें अच्छे से ट्रीट करना और केयर करना उनके। इस पे पेड्रो कहते हैं ये सिंह मास्टर, अगर देखा जाए तो जब होली किंगडम का एक वो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में वेलकर मेंटेन कर रहे थे पॉलिटिकल आइसोलेशन। अब तक कोई भी फैमिली उनके द्वारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया था। जब वो खुद स्वयं आपको देखने आने वाले, ये काफी हिस्टोरिकल मूवमेंट होने वाला है। फिर वो काफी परेशान होते हुए कहता है लेकिन आखिरकार हम क्या करें मैंस का पावर इशू के लिए? अभी हमारे पास कोई भी गार्डियन नाइट्स नहीं है जो कि सेरेमनी के दौरान गार्ड कर सके यंग मास्टर। मैं काफी चिंता कर रहा हूँ कि आपका क्रेडिट कोई और दूसरा फ्लैग बेरर ले जाए। इस पे जिन कहते हैं आखिरकार मेरे डिवीजन के क्रेडिट मेंबर्स का क्या हुआ? इस पे पेड्रो कहते हैं वहाँ पे सिर्फ एक ही क्रेडिट है जो कि एक गार्डियन नाइट बन चुका है और 2 क्रेडिट जो कि गार्डियन नाइट के एग्जाम के बीच में है, और बाकी के मेंबर्स जो कि अभी रिसीव कर रहे हैं ट्रेनिंग को जो कि एडवांस क्लास में है। और जो क्रेडिट गार्डियन नाइट बन चुका है वो यहाँ से डिस्पैच हो चुका है साउथ ईस्टर्न को स्नो माउंटेन के लिए, मिल्टेल किंगडम के लिए। ये एक सोलो मिशन होने वाला है जिसका कि समय कुछ भी नहीं बता सकते। इसका ऑब्जेक्टिव है माउंटेन बैंडिट्स को मारना। इस पे जिन कहते हैं क्या ये बिलोप है? पेड्रो भी कहते हैं हाँ ये बिलोप ही है। इस पे जिन कहते हैं अगर साफ साफ कहा जाए तो उसे यहाँ से निकाल दिया गया है, क्योंकि कहा जाए तो वो लोकेशन काफी हार्श है और ठंडा है। वहाँ पे सिर्फ एक ही स्मॉल विलेज है, और देखा जाए तो बैंडिट्स उनके बारे में तो भूल ही जाओ, वहाँ तो सिर्फ चोर भी नहीं है। और तो वो यहाँ पे वापस आने के लिए रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि ये मीनिंगलेस होने वाला है। फिर वहाँ पे वो जिन गिली को बुलाता है, एक मैसेज सेंड करो सर काश्मीर को, उनसे कहना रैंक 1 के 2 वांटेड क्रिमिनल्स को सिलेक्ट करे और उन्हें भेज दे साउथ ईस्टर्न स्नो माउंटेन के लिए। वो चाहे तो काजुनन जूलियन में से किसी को भेज सकता है बिना किसी ट्रेस के और बिना किसी सिविलियन कैजुअलिटी के। मेक श्योर करना कि पूरा क्रेडिट बिलोप को जाए। इस पे गिली कहता है मैं जरूर से एक भी बिना सिंगल वर्ड को मिस किया भेजूंगी लेटर को। फिर वो पेड्रो से कहता है पेड्रो आखिरकार कब होली किंग विजिट करने वाले हैं? कोलोन के सर्वाइवर के साथ एक वेलकमिंग पार्टी को तैयार करो। इसे सुन के पेड्रो कहता है ये काफी इनक्रेडिबल आइडिया है यंग मास्टर। फिर हमें उनके बीच के किए जाने वाले बातों का हमें बताया नहीं जाता है। इसे सुन के मुराकन कहता है तुम जब से फ्लैग बेरर बने हो तब से तुम अपना दिमाग को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो बच्चे। फिर जिन कहता है ये तो खाली शुरुआत है, बिलोप से शुरुआत करके मैं अपने खुद का ग्रुप को तैयार करने वाला हूँ फैमिली के अंदर। इस पे गिली कहते हैं यंग मास्टर आपको अपने तलवार को ढूंढने नहीं जाना चाहिए अभी। तभी जिन उससे कह ही रहा होता है कि तुम उसके बारे में चिंता मत करो। तभी के उसे यंगेस्ट कहते हैं वो बाहर का दीवार तोड़ते हुए अंदर आता है। जिन वहाँ देखते हुए कहते हैं डेविल के बारे में बात किया, डेविल आ गया। हमें दिखाया जाता है ये होती है मैरी जो कि जिनका तलवार लेके आई होती है। मैरी कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ जो कि तुम चाहते थे, शायद अब तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते ड्यूएल से। दोस्तों इसी के साथ चैप्टर 204 यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगला चैप्टर आते कि मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। शायद अगले चैप्टर में मैरी का और जिनका स्पैर मैच होने वाला है।